ये जो हाउस आप सामने की जन्नत देख रहे हैं, इसमें इस वक्त 15,000 चूज़े हैं, 15,000 चिक्स है इस वक्त। और कुछ देर के बाद इसका चौथा दिहाड़ा शुरू होने वाला है, यानी 4th डे में ये एंटर होने वाला है। आपने हमेशा चिक्स की मूवमेंट को, उनकी हरकत को देख के आपने ये जज करना है कि इनके हालात इस वक्त कैसे हैं। आप इनको जो फीड देंगे ये ट्यूब्स के ज़रिए, आप इनको जो पानी देंगे ये डॉल्स के ज़रिए, ये साइडों पे आप वाटर लाइन्स के ज़रिए दे रहे हैं। उसमें आपने मुकम्मल चेक एंड बैलेंस रखना है कि मैंने किस वक्त कितना पानी भरा था और इन चिक्स ने कितना पानी पिया है। हर 2 घंटे के बाद, हर 4 घंटे के बाद, हर 6 घंटे के बाद इसका पानी और ख़ुराक का इंटेक पहले की निस्बत ज़्यादा होना चाहिए। ये सामने की जानब आपको 15,000 चिक्स दिखाई दे रहे हैं। इसके नीचे एक दूसरा हाउस है, उसमें भी 15,000 चिक्स है। और वो दूसरी तरफ हाउसेज है सामने की जानब, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। उनमें 10-10 हज़ार चिक्स हैं ऊपर और नीचे की जानब। चिक्स को अलर्ट होना चाहिए किसी भी साउंड पे। आप कोई भी साउंड निकालें उन पे इनकी अलर्टनेस का होना, ये मतलब है इसका कि इनकी सेहत ठीक है, इनका हेल्थ स्टेटस बेहतरीन जा रहा है इस वक्त। आपने उनको एक्सरसाइज के लिए जगह ठीक फ्राहम करनी है, लेकिन इतनी जगह भी खोल नहीं देनी कि उनको सर्दी लगने लग जाए। क्योंकि जिस मौसम में आपको और जिस दर्जा हरारत पे आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, उसी दर्जा हरारत पे इन चिक्स को बहुत सर्दी लग रही होती है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि पहले दिन हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका आगाज़ करें और रोज़ाना आधा डिग्री इसको कम करें। पहले दिन जब ये आया था तो इसके पर डार्क ब्राउन किस्म के थे। अभी आस्ता आस्ता इसका डार्क ब्राउन कलर के जो फेदर्स है, जो पर है इसके, वो उतरते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं और इनको रिप्लेस कर रहे हैं वाइट फेदर्स। अभी मैं आपको दूसरे हाउसेस की, दूसरे फार्म्स की, जो दूसरे पेन्स हैं, दूसरे शेड है, जो उनकी कंडीशन दिखाता हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद मैं इनकी लाइट साफ़ कर दूंगा, क्योंकि कुछ देर तक इनका चौथा दिहाड़ा शुरू होने वाला है। पहले 24 घंटे मैंने इनको मुकम्मल लाइट दी। रात के वक्त ये आए, इनको मुकम्मल रोशनी दी। फिर उसके बाद अगले 24 घंटे, वो दिन के जो 12 घंटे हैं वो मिला के 32 घंटे हो गए, जो दिन को वैसे सूरज की रोशनी होती है। और फिर उसके बाद रात को 12 बजे मैंने इनकी लाइट्स एक मरतबा ऑफ़ की 3 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर 2 घंटे के लिए इनकी लाइट्स ऑन कर दी। अब इस वजह से, क्योंकि अब इनका बॉडी वेट भी, अभी इसका तीसरा दिन ऑलमोस्ट मुकम्मल होने वाला है। और इसने, जब ये मेरे पास आया था तो उस वक्त इसका बॉडी वेट था 35 ग्राम। अगले 2 दिनों में इसने 8-8 ग्राम करके वेट गेन किया है। इतना बेहतरीन इसका वेट गेनिंग हुई है। और ये वेट गेन और ये वज़न का हासिल करना, ये सारा आपकी मैनेजमेंट पे होता है कि आप चिक्स को मैनेज किस तरह से कर रहे हैं। ये इनकी अलर्टनेस है, ये इनकी चुस्तगी है कि जो जिस तरफ आप आवाज़ निकालते हैं ये आपकी तरफ भागे हुए आते हैं। जब आप ये महसूस करें कि अभी इन्हें काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, कुछ चूज़े सोने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वक्त आपने इसकी लाइट्स ऑफ़ कर देनी है
और जब इसका चौथा दिन आएगा चिक्स का, चौथे दिन पे आपने सिर्फ दिन को लाइट देनी है, उसके बाद आपने लाइट्स बिल्कुल नहीं देनी। वैसे तो बेहतरीन स्ट्रेटजी ये होती है कि आप 32 घंटे या 48 घंटे के बाद सिर्फ इन्हें दिन की लाइट दें, रात की लाइट इन्हें दें ही ना। लेकिन अगर आपका ये टारगेट हो ना कि पहले हफ्ते मैंने 65 से 70 ग्राम पे पहुंचना है, और आपकी किसी मिस मैनेजमेंट की वजह से, थोड़ी सी ख़राब आपकी इंतज़ामिया की वजह से, अगर आपके पास चिक्स का वेट ना ठीक आए, या पहले दिन पे आपको मौसम आपकी हेल्प ना करे, बाहर बारिश हो जाए या टेम्परेचर में किसी किस्म की कोई वेरिएशन हो जाए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में तब्दीली हो जाए, तो उस सूरत में आप इसको तीसरे दिन भी रात को लाइट दे सकते हैं। जो चिक्स आपको नज़र आते हैं कि ठीक तरह से नहीं चल रहे, या थोड़ी बहुत उनमें किसी किस्म का कोई मसला है, या थोड़े लंगड़े हो रहे हैं, उन चिक्स को आपने अलहदा करना है। अलहदा करके उनको बी कम्प्लेक्स का अपने इंजेक्शन लगाना है, उनको अपने हीट के सोर्स में रखना है। कोई ना कोई, मैं यहाँ पे एक साइड पे अंगारे जला लेता हूँ, अंगारे बाल्टी में डाल के या किसी टप वगैरह किसी ऐसी चीज़ में डाल के, लोहे की चीज़ में डाल के, तो वो 2-3 बाल्टियाँ बना के दरमियान में पेपर बिछा के उसके ऊपर चिक्स को रख देता हूँ, और साइड पे हरारत उन्हें मिलती रहती है। क्योंकि हरारत, मैंने पहले वीडियोस में भी बताया कि हरारत इसके लिए एक एनर्जी के तौर पे काम करती है, एक ताकत के तौर पे काम करती है। और इस दौरान आप अपने पास एक सिरिंज रख लेते हैं, छोटा टिक्का अपने पास रख लेते हैं, उसके ज़रिए इसके मुंह में छोटे छोटे पानी के एक एक कतरा डालते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी इसको खुराक खिलाने की कोशिश करते रहते हैं। अभी ये सामने की जानब आप देखेंगे कि तीसरे दिन के अख्ताम पे मैंने इसका जो दर्जा हरारत है वो क्या मेंटेन किया हुआ है, 34.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और नमी इसकी 67%। ये इसके लिए तीसरे दिन पे बिल्कुल एक परफेक्ट सा माहौल है। और इस माहौल और इस दर्जा हरारत की वजह से इस वक्त आपको चिक्स की ये हरकतें नज़र आ रही हैं। चूँकि आगे टारगेट बहुत ज़्यादा है, हर हफ्ते इसका टारगेट पूरा करना है, इससे अच्छी प्रोडक्शन लेनी है, इसकी यूनिफॉर्मिटी बराबर रखनी है, इसको बीमारियों से महफूज रखना है, इसके अंडे का अच्छा साइज़ लेना है, और सारे अंडों का बराबर का साइज़ लेना है। तो ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए, और इसकी लिवेबिलिटी, इसकी ज़िंदा रहने की सलाहियत को भी बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें लेने के लिए मुझे ये जो मेरा दौरानिया, ये जो मेरा वक्त चल रहा है, ये दिन रात एक करने वाला वक्त है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और अभी इसकी कल से इसकी ग्रेडिंग शुरू हो जाएगी। ग्रेडिंग मतलब कि मैं देखूंगा जो चूज़ा बहुत ज़्यादा छोटा है उस छोटे चूज़े को अलग करूंगा, और जो चूज़ा बहुत बड़ा होगा वज़न में उसको भी थोड़ा अलग करूंगा। जो छोटा होगा उसकी थोड़ी जगह बढ़ा के उसको फीड भी थोड़ी सी बढ़ा के देंगे। बाकी चिक्स को अगर मैं इस वक्त 14 ग्राम फ़ी परिंदा दे रहा हूँ, तो जो छोटे चिक्स होंगे उनको मैं 16 ग्राम फ़ी परिंदा के हिसाब से दूँगा। और जो चिक्स बॉडी वेट में बहुत ज़्यादा होंगे उनको मैं 13 या 12 ग्राम फ़ी परिंदा के हिसाब से खुराक दूंगा। तो इस तरह से खुराक को मैनेज करके और उसकी स्पेस को यानी जगह को मैनेज करके उसके पानी के अंदर मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, लिवर टॉनिक्स यानी सपोर्टिव थेरेपी वगैरह दे के मैं सारे फ्लाक को यूनिफॉर्म करूँगा। और जब मैंने इसको मुकम्मल यूनिफॉर्म कर लेना है उसके बाद असल कहानी शुरू होनी है। क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं करूँगा तो क्योंकि अभी इसको बहुत सारी वैक्सीन होनी है, अभी इसकी डिबिकिंग होनी है, चूंचे काटी जानी है, काफ़ी सारी इसको हैंडलिंग होगी, इसको स्ट्रेस मिलेगा। अभी जब ये बड़ा होगा तो ये चिक्स दूसरे शेड्यूल में शिफ्ट किए जाएंगे। तो इन सारी स्ट्रेसेस का, सारे तनाव का मुकाबला करने में आपने इसकी पूरी हेल्प करनी है। और हेल्प आप कैसे कर सकते हैं? अपनी अच्छी मैनेजमेंट के ज़रिए। मैं आपको दूसरे हाउसेस के चिक्स दिखाता हूँ बाहर से।